हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, अर्थात जो वेदों का परम चरम लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। इसलिए जो व्यक्ति केवल वेदों की कर्मकांड को फॉलो करते हैं, भले ही वो बहुत सुंदर वेदों के अनुसार जीवन व्यतीत करता हो, लेकिन वो कृष्ण भक्ति नहीं करता, भले ही वो संस्कृत में प्रखर पंडित हो, बहुत सुंदर व्याकरण का ज्ञान हो, वेदों के मंत्रों की उच्चारण में पारंगत हो, समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका हो, समस्त तीर्थों में स्नान कर चुका हो, समस्त प्रकार के यज्ञ करता रहता हो, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। हर व्यक्ति इस जगत में सेटिस्फेक्शन यानी हैप्पीनेस के लिए जीते हैं। ये प्रमाण है कि कोई भी पैसा कितना भी कमा ले, नाम कितना भी कमा ले, कितना भी बड़ा पावर उनको मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, वो खुश नहीं रह सकता है जब तक उसका जो नॉर्मल कंडीशन है आत्मा का, कृष्ण की सेवा, वो नहीं करता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि हमें पापमय जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर हरि भक्ति नहीं करता है तो किसी न किसी प्रकार से वो कोई ना कोई पापमय कर्म में इन्वॉल्व ज़रूर होगा, उससे वो बच नहीं सकता। हरि भक्ति करने वाला व्यक्ति भी जो है अनजाने में हो सकता है उनके पैर के नीचे कोई चींटी आ गया और मर गया, तो बहुत सारा अनजाने में पाप हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का निरंतर गिनकर 16 माला जप करते हैं, तो इसलिए उनको उस पाप को भुगतना नहीं पड़ता है। प्रायश्चित्त की विधि भक्त के हृदय में ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई कितना भी बहुत नामी दामी फेमस कोई हीरो हीरोइन हो फिल्म का, या कोई बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति हो, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर सकता है,
क्योंकि जब तक कोई भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, प्रामाणिक वैष्णव गुरु से इसका ट्रेनिंग नहीं लेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता, उसके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति, भले ही वो कोई भी कार्य करे, हर व्यक्ति सेटिस्फेक्शन के लिए जीता है। कोई अगर समाज की सेवा करता है तो अपने मन की शांति के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। कोई अगर बहुत ज़्यादा धन कमाने में लगा हुआ है तो उसको उसमें लगता है कि आनंद है। लेकिन फिर भी सूक्ष्म बात यह है कि ये सब चीज़ें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है, जबकि हम कृष्ण के अंश हैं और जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं। तो भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रेम को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है और उसमें जो व्यक्ति प्रयासरत रहते हैं, वही पूर्णतया सेटिस्फाइड, सुखी और शांति को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं। इसलिए कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्कामत एव शान, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशान। कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं, उनके हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कोई भी इच्छा नहीं रहता, इसलिए वो शांत होता है। वो ये नहीं देखता कि इन लोगों के पास इतना धन है, या ये व्यक्ति इतना सुंदर है, या ये व्यक्ति के पास कितना नाम और यश है, मैं भी कमाऊं, या वो अपने समय की बर्बादी नहीं करता है। हाँ, वो पेट को पालने के लिए जितना कमाने की आवश्यकता है उतना ज़रूर कमाता है, लेकिन ज़्यादातर समय वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में मग्न रहते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। तो वो कभी भी भौतिक वस्तुओं से आकृष्ट नहीं होता। जैसे भुक्तिकामी हमेशा भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्तिकामी जो है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, और जहाँ पे वो निष्क्रिय जीवन जीते हैं। या जो सिद्धिकामी है वो सिद्धियों को प्राप्त करना, अनिमा लघिमा आदि सिद्धियाँ जो है, पानी के ऊपर चलना, हवा में उड़ना, ये सब सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये सब सिद्धियाँ प्राप्त करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो हमारे संसार में अभी क्या चल रहा है कि गधे की तरह मेहनत करो और इंद्रिय तृप्ति करो, खूब आप ड्रिंकिंग करो, स्मोकिंग करो, पब्स में जाओ, या प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाओ, या ये जो है वेस्टर्न कल्चर है, और ये धीरे धीरे भारत में भी लोगों के मन में आ रहा है धीरे धीरे। तो ये जो लोगों का धारणा है कि कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति करो, तो बहुत लोग क्या करते हैं, वर्क हार्ड और फिर बाढ़ में टाइट हो जाते हैं एकदम शराब पीकर। तो ये विचारधारा को कृष्ण ने तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपरयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। अगर किसी को भोग भी करना है तो भी शास्त्रों के अनुसार ही वो भोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि शास्त्रों के अगेंस्ट जाके वो कर सकता है, वो ठीक नहीं होगा, वो उसके लिए हानिकारक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उनका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण होता है। अब यहाँ पे जैसे कई लोग भोग करना चाहते हैं, तो वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। तो आकर्षित नहीं होते हैं तो वो वेदों के जो भोग करने के यज्ञ है, तरीके हैं देवी देवताओं को संतुष्ट करने का, उसे फॉलो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सकाम कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग तक प्रगति करते हैं, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। जो भक्ति योग में स्थित है वो सर्वोच्च योग है, क्योंकि भक्ति योग में व्यक्ति निष्काम भक्ति करता है। कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। यहाँ तक कि ये बात है कि बाय डिफॉल्ट व्यक्ति के मन में बहुत शांति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मन को कृष्ण में लगा दिया। लेकिन कोई
मुझे शांति प्राप्त करना है इसीलिए मैं हरिनाम जप करता हूँ, या मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही। जिस प्रकार कॉलेज में आपने अच्छे से पढ़ाई की, एग्ज़ाम अच्छे से दिया, तो डिग्री आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही। लेकिन एक शुद्ध भक्त का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करना, परम विजयते। तो प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो योग बताया है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, तो ये सारे योग इसलिए है कि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करे, तो धीरे धीरे वो भक्ति योग में स्थित हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कर्म योग में एकदम परफेक्ट हो जाए, उन्होंने अपना संपूर्ण जो है वो कर्म कर्तव्य करता है और फल को कृष्ण के सेवा में समर्पित कर, कृष्ण के लिए वो शरणागत है, कृष्ण के प्रति समर्पित करता है, तो परफेक्ट हो जाए इस प्रोसेस में, तो भक्ति योग में स्थित हो जाता है। या कोई ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं और जब वो वेद अध्ययन करते करते वो रियलाइज करता है कि एते चांक्ष कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो इसको ज्ञान हो जाता है, तो वो भी भक्ति योग में स्थित हो जाता है। फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है भगवान की सेवा करने का। इसी तरह से ध्यान योगी ध्यान करते हैं वो क्षीरोद कषाय विष्णु यानी परमात्मा के ऊपर, लेकिन जो परफेक्शन को प्राप्त करता है ध्यान योग में, तो भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आत्मा साक्षात्कार के लिए हमारा शरीर मिला है, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, ना कि लोग क्या कहेंगे वो सोच सोच कर दुखी रहने के लिए, या लोगों की सोच पर सुखी होने के लिए। हमें ये जीवन सिर्फ कृष्ण की सेवा में व्यवहित करके कृष्ण के धाम वापस जाने के लिए मिला है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है मनुष्य शरीर का। क्योंकि जो आपको अगर जैसे किसी को खाना है तो दूसरी योनि में भी खाना अवेलेबल है, सोना है तो दूसरी योनि में भी सोते हैं सारे पशु पक्षी, और मैथुन करना है, स्त्री पुरुष संभोग जो होता है उसका आनंद दूसरी योनियों में भी है, या भय से जो रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, भय होता है, ये सब दूसरे योनियों में भी है, तो मनुष्य शरीर में ही ज़रूरत नहीं है। तो आहार निद्रा भय मैथुन नमचा, ये जो है ये चारों चीज़ इस सब में सेम है, कोई भेद नहीं है। तो सामान्य एतत् पशुभीर नरानाम, पशु हो नर हो सब में सामान्य है, ये पाया जाता है। धर्म ही विशेष है, धर्म मतलब भगवान से किस प्रकार हम प्रेम कर सकते हैं, किस प्रकार हमें सेवा करना चाहिए, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो हम किसी देवी देवता का अंश नहीं है, हम भगवान कृष्ण का अंश है। तो इसलिए जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तभी हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। कृष्ण के प्रेम के लिए जब इच्छा करेंगे तभी सेवा करते हैं, प्रेम प्राप्त करने के लिए, तभी हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो ये जो कर्म कांड है या उसमें जो यज्ञ है, जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, वो उनके लिए है, लेकिन योगियों के लिए ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के पथ में प्रयास कर रहे हैं, तो वो शुद्ध है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें वो चक्र के बारे में बात किया है कि जैसे कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य अर्जित करेगा। पुण्य अर्जित का मतलब है यहाँ पे भोग उन्मुखी पुण्य के बारे में बताया है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो शरीर के लिए जो किया जाता है वो पुण्य कर्म है, जैसे आपने गरीबों को कंबल बांटा, गरीबों को खिलाया, आपने किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया, या इस तरह से जो होता है कुआं खोद दिया, पानी का इंतज़ाम कर दिया, प्याऊ लगा दिया, तो शरीर की सेवा। तो शरीर की सेवा करने से उसको स्वर्ग लोक जाने का मौका मिलता है, स्वर्ग में उसको देवता का शरीर मिलता है, देवी देवता का,
और जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, जो पुण्य उसने कमाया था वो उसने भोग लिया स्वर्ग में, तो फिर वो बारिश के माध्यम से नीचे उतरता है, और बारिश के माध्यम से नीचे उतरता है तो पृथ्वी पर गिरता है। फिर पृथ्वी से वो अन्न बनकर, अन्न के अंदर जाता है वो आत्मा, तो अन्न बनते हैं। वो अन्न कोई पुरुष खाता है, तो पुरुष जब खाता है तो उसका वीर्य बनता है, वीर्य में भी आत्मा होती है ना सारी, तो वीर्य किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित करता है वो पुरुष, तो उस स्त्री के गर्भ से कोई एक जो है फिर बच्चा बनता है, तो फिर वो जन्म लेता है, फिर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करता है, फिर स्वर्ग जाता है, फिर बारिश से उतरता है, फिर वही अन्न, और फिर वीर्य, फिर बच्चा, लाइक दैट। तो ये चक्र चलता रहता है। तो स्वर्ग और स्वर्ग से आना जाना पृथ्वी में होता रहता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये इंद्रिय तृप्ति का जो ये यज्ञ चक्र है इसमें नहीं फंसता। उसको मनुष्य योनि मिला है तो इसी जीवन में वो शुद्ध भक्ति करने का प्रयत्न करता रहता है। हाँ, इसके लिए बहुत सारे धैर्य और उत्साह की आवश्यकता है और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, और ये हमें प्राप्त होगा जब हम ऐसे भक्तों की संगति करेंगे जो ऑलरेडी जेन्युइनली भक्ति योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जेन्युइनली एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु, जो ऑथेंटिक गुरु है, उनके प्रति समर्पित है और उनके अंदर जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ट्रेनिंग ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों की, उत्साही भक्तों की हमें संग करना होगा। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। जो देवता लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। जैसे कोई राजा है और उनके बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं किसी किसी अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, इट्स लाइक दैट। तो जो लोग चाहते हैं इंद्रिय विषय करना तो देवताओं का यज्ञ वगैरह करते हैं, और फिर जो देवताओं को पूछते हैं वो देवलोक जाते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सकाम कर्म करते करते जो है वो इस पोजीशन पर आते हैं कि कर्मों निष्काम करने लगते हैं। तो ये उनका प्रगति होता है इस प्रकार से। तो अप्रत्यक्ष रूप में ये कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अगर वो यज्ञ को करता रहेगा तो उसमें भगवान के प्रति जो विश्वास है वो डेवलप होता रहेगा। इसलिए इन यज्ञों को त्यागना नहीं चाहिए। अगर किसी के हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं तो वेदों के अनुसार जो भी वो यज्ञ करते हैं उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब वो यज्ञ में दक्षता प्राप्त करेगा तो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की सेवा ही है। कोई भी देवता का भी पूजा करते हैं तो देवता लोग यज्ञ का भाग सबसे पहले कृष्ण को देते हैं, और प्रसाद रूप में जो कृष्ण से उनको मिलता है वही वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि समस्त देवता भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। इसीलिए कृष्ण ने उनको इतना पावरफुल बनाया है और डिपार्टमेंट दिया है कि वो संभाले उन डिपार्टमेंट्स को। तो अधिकारी है जैसे कृष्ण द्वारा नियुक्त। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, अपितु इसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। तो यज्ञ पति जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और यज्ञ करने का जो मूल जो लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है। तो कोई अगर यज्ञ करके इतना डेवलप नहीं कर पाया कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करे, तो ये एक कोरी आचार संहिता जैसा है। तो इससे उनका जीवन का जो बहुमूल्य समय था मनुष्य जीवन का वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन के हर एक क्षण को, समय को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगा कर रखें। भले ही वो श्रवण हो, भगवत कथा का श्रवण हो, या कीर्तन हो, या कृष्ण के बारे में स्मरण हो, या कृष्ण के अर्च विग्रह की सेवा हो। भले ही भगवान श्री कृष्ण जैसे द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण फिर से गोलक धाम चले जाते हैं। तो गोलक धाम जो है ये एकदम टॉप मोस्ट प्लेनेट है वैकुंठ में,
भले ही वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी चले जाने पर भी ये होता है कि वो हमें ऐसा नहीं है कि एकदम अकेले अकेले छोड़कर चले गए। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसमें भगवान स्वयं प्रकट रूप में रहते हैं, कलयुग में भी हरि नाम के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान कृष्ण हमारे साथ हरि नाम रूप में है अभी भी, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के रूप में। तो ये भगवान का साहित्यिक अवतार है। और साहित्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, और साथ ही साथ अर्च विग्रह के रूप में कलयुग में खासकर अर्च विग्रह, जैसे भगवान का विग्रह है राधा कृष्ण का, गौर निताई का या जगन्नाथ का, तो वो विग्रह से भगवान हमारे जो भावनाओं को ग्रहण करते हैं, हम भोग लगाते हैं वो खाते हैं, हम अभिषेक करते हैं वो ग्रहण करते हैं, श्रृंगार करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान का उपस्थिति का जो है अनुभव कर सकते हैं भगवान के नाम में, विग्रह में, श्रीमद् भागवतम में, और भगवान कृष्ण के प्रतिनिधियों में, जो भगवान के शुद्धतम भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उनका संग करके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।